बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स यानी हैज़ और हालत जनाबत के बाद गुस्ल कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के बाद नहाने का सही तरीका क्या है ताकि आप पाक हो सकें, और गुस्ल जनाबत कैसे किया जाता है। क्या कलमा और दुआ के बगैर औरत पाक नहीं हो सकती? क्या गुस्ल के बाद या गुस्ल के दौरान में कलमा और दुआ पढ़ना ज़रूरी है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन और प्यार होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। नजासत दो तरह की होती है, एक मामूली नजासत और एक अहम नजासत। मामूली नजासत में आता है पेशाब, पखाना, गैस खारिज होना और सफ़ेद रंग का पानी यानी कि लकोरिया का आना। ये मामूली नजासत है। इनके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ नजासत वाली जगह को धोना और वज़ू करना होता है। इससे आप पाक हो जाते हैं। अब आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं या कोई भी और इबादत कर सकते हैं। दूसरी तरह की जो नजासत होती है वो अहम नजासत होती है। ये वो नजासत होती है जिसके बाद आपको नहाना ज़रूरी होता है। इस अहम नजासत में 4 किस्म की नजासत आती हैं जिनके बाद आपको नहाना ज़रूरी है। सबसे पहले पीरियड्स यानी हैज़ का आना, जो 7 दिन तक औरत को रहते हैं और इसके बाद नहाना ज़रूरी होता है ताकि आप पाक हो सकें, फिर से आप नमाज और कुरान पाक पढ़ सकें। दूसरी अहम नजासत में जनाबत है, यानी जिनसी तलक़ात के बाद नहाना ज़रूरी है ताकि आप पाक हो सकें। और तीसरी अहम नजासत जो है वो नफास है, यानी प्रेगनेंसी के बाद जब औरत को बेबी होता है और 40 दिन तक वो पीरियड्स जिसमें वो उसको ब्लीडिंग होती रहती है, उसके बाद नहाना ज़रूरी होता है ताकि वो पाक हो सके। और चौथी अहम नजासत जो है वो एहतलाम है। जैसे मर्दों को एहतलाम आता है ऐसे औरतों को भी एहतलाम आता है और इसके बाद नहाना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ जगह हैं जहां औरत का नहाना ज़रूरी है और नहाए बगैर वो पाक नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है कि जिससे हम पाक हो सकें। तो नहाने के भी 2 तरीके हैं, एक फ़र्ज़ तरीका है और दूसरा सुन्नत तरीका है। सबसे पहले हम बात करते हैं नहाने के फ़र्ज़ तरीके के बारे में कि फ़र्ज़ तरीका क्या है। फ़र्ज़ तरीके में नहाने के लिए जब आप बाथरूम में जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी नजासत वाली जगह को साबुन और पानी से धोएंगे ताकि जिस्म पे जो नजासत लगी हुई है वो साफ़ हो जाए। और फ़र्ज़ तरीके से नहाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको अपने पूरे जिस्म पर पानी डालना होता है। कोई बाल बराबर जगह भी आपकी सूखी नहीं होनी चाहिए। सबसे अहम बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने बालों की जड़ों में पानी डालना है ताकि उसकी जड़ें अच्छी तरह से भीग जाएं, और शैम्पू के साथ अपनी बालों को धोएं। इस बात की आपको श्योरिटी हो जानी चाहिए कि आपकी बालों की जो जड़ें हैं वो सारी गीली हो गई हैं, कि आपके सारे बाल अच्छे तरीके से धुल जाएं। और अगली कंडीशन ये है कि आपको कुल्ली करनी है और नाक में पानी डालना है जैसे कि हम वज़ू करते हुए डालते हैं। ये बहुत अहम स्टेप है। अगर आप अपने पूरे जिस्म पर पानी अच्छे तरीके से डाल चुके हैं, आपके बाल भी गीले हो चुके हैं, लेकिन ये स्टेप कुली करना और नाक में पानी डालना अगर आप भूल जाएं तो आपके गुस्ल के फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे। इससे आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगे। जब तक आप कुल्ली और नाक में पानी नहीं डालेंगे आप उस वक़्त तक पाक नहीं होंगे, आपके फ़र्ज़ पूरे नहीं होंगे। दैट्स इट। ये है फ़र्ज़ तरीके से नहाना। अब हम दूसरे तरीके यानी सुन्नत तरीके से नहाने के बारे में बात करते हैं। जब आप सुन्नत तरीके से नहाने के लिए बाथरूम में जाएंगे तो आप सबसे पहले नियत करेंगे कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने आए हैं। फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इसके बाद अपने दोनों हाथों को 3 बार धोएंगे। फिर लेफ़्ट हैंड यानी बाएं हाथ से अपनी नजासत वाली जगह यानी सतर को धोएंगे, यहाँ तक कि जितनी भी जगह पे नजासत लगी है आप अपने जिस्म को धोकर साफ़ करेंगे। फिर आप अपने सर पर
3 बार पानी डालेंगे। अपने हाथ से अपने सर की जड़ों को अच्छी तरह से गीला करेंगे। जड़ों के नीचे जो स्किन होती है उसको अच्छी तरह से गीला करेंगे। इसके बाद आप अपने पूरे जिस्म पर पानी डालेंगे। आप साबुन और पानी के साथ अपने पूरे जिस्म को धोएंगे। ये है सुन्नत तरीके से, प्रॉपर तरीके से गुस्ल करना। इसके बाद आप इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। अब आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं और कोई भी आप इबादत कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और अहम बातें बताती हूँ जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्ल मुकम्मल नहीं हो पाता। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान करना है कि आप के पूरे जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी हुई है या कोई ज्वेलरी ऐसी पहनी हुई है जो जिस्म के साथ चिपकी हुई है, सख्ती के साथ जुड़ी हुई है, तो इस वजह से आपके जिस्म का वो हिस्सा जो है वो सूखा रह सकता है। तो आपको चाहिए तो या तो वो ज्वेलरी उतार लें या उसको थोड़ा ढीला कर लें ताकि वहाँ भी पानी पहुँच सके। अगर आपने कोई ऐसा कॉस्मेटिक लगाया हुआ है जिसके अंदर पानी नहीं जाता, जैसे नेल पॉलिश होती है, अगर आपके नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई है तो इसकी एक तह जम जाती है जिसकी वजह से आपके जिस्म का वो हिस्सा जो है वो गीला नहीं होता। इसलिए जब आप पाक होने के लिए नहाने जा रहे हैं तो नहाने से पहले नेल पॉलिश को रिमूव कर, क्योंकि अगर नेल पॉलिश लगाकर आप गुस्ल या वज़ू करेंगे तो नाखून गीला नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका गुस्ल या वज़ू नहीं होगा। हाथों और पैरों की उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह होती है इसको भी अच्छी तरह से आप हाथ फेर लें ताकि वो जगह सूखी ना रह जाए। और सर की जड़ों को अच्छी तरह से मसल कर गीला कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सर की जड़ें जो हैं वो सूखी रह जाएं तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। अगर आपने चोटी बनाई हुई है, आपके बाल लंबे हैं और आपको मसला है बार बार चुटिया खोलने में, ख़ास तौर पर गुस्ले जनाबत में, तो आप अपनी चुटिया खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बालों के ऊपर 3 बार पानी डाल लें और उसकी जड़ों का गीला होना ज़रूरी है। तो आपको अपनी चुटिया खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके सर की जड़ और बाल गीले होने चाहिए। बेशक आप चुटिया ना भी खोलें, लेकिन अगर आप अपनी चुटिया खोल सकते हैं तो खोल कर अच्छे तरीके से धोएं, ये ज़्यादा बेहतर है। पाक होने के लिए जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप साबुन, शैम्पू और खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि गुस्ल करने के बाद 3 कलमे पढ़ने और दवाएं पढ़नी ज़रूरी है और इसके बगैर हम पाक नहीं हो सकते। अगर हम ये दवाएं और कलमे नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे। तो अगर आपने गुस्ल फ़र्ज़ और सुन्नत तरीके से किया है तो आप पाक हो गए हैं। इसके लिए आपको कलमा या कोई दवा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये लाजमी नहीं है। पाक होने के लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पानी का होना ज़रूरी है। पानी इंसान के जिस्म को पाक और साफ़ करता है। जब आपने पानी के ज़रिए से आपने फ़र्ज़ और सुन्नत तरीके से गुस्ल कर लिया है तो आप पाक हो गए हैं। और लोग वॉशरूम के अंदर, मैंने देखा है, सुना भी है कि लोग कलमे पढ़ रहे हैं। वॉशरूम के अंदर तो बात करना भी मना है, क्योंकि आप नंगे हैं और आप नंगे बदन जब आप कलमा पढ़ रहे हैं तो एक और आप गुनाह कर रहे हैं। और जब आप कलमा पढ़ रहे हैं तो फरिश्ते को कलमा लिखने के लिए अंदर आना पड़ेगा, इसलिए ये एक और गुनाह हो जाएगा। आप नंगे बदन कुछ भी नहीं पढ़ सकते, वहाँ दुआ कलमा कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते, जिक्र नहीं कर सकते आप। बल्कि जब वॉशरूम जाएं तो वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ें, और जब आप वॉशरूम से बाहर निकलें तो वॉशरूम से बाहर निकलने की दुआ पढ़ें। मुसलमान होने के नाते हमें ये आदत पड़ी हुई है कि कलमा हम पढ़ेंगे तो ही पाक होंगे। पाक होने के लिए पानी का और फ़र्ज़ और सुन्नत तरीके से गुस्ल करना ज़रूरी है। आपने सुन्नत और तरीके से गुस्ल कर लिया तो बस आप पाक हो गए हैं। बड़ी तहकीक के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ़ी अमानिल्लाह।